ज्यादा के सामने बोल रहे हैं कि जा रहे हैं, गेट बंद कर देते हैं, इधर से पर्ची लेके पैसा जाके वहाँ कंप्यूटर के नीचे रख के हम कहे भी हैं कि हम वीडियो कर रहे हैं, तब भी मेरा पैसा बिक दिया है। जब प्रभारी लगे गए हैं, बोले हैं सतीश दुबे को कॉल कर रहे हैं, तो वो कॉल किए हैं तो बिना पैसा के मेरा पूजा उधर भेज। मतलब लोगों का बाहर से पर्ची लेके जा रहे हैं, पैसा लेके और काम कर रहे हैं, और जो लाइन में लग के जा रहा है पैसा दे रहे हैं लीजिए जी, जो मर्जी हो कीजिए, मेरा पैसा कितनों किया है, क्या 3 रुपया काटिए। एगो मरीज के पास कम है 5 रुपया था, तो हम बोले मेरा पैसा उसमें मैनेज कर दीजिए, तो नहीं, ये कैसे होगा। तो पूरे दिन में 400-500 रुपया, 1-1 रुपया बचा के वो अलग से कमा रहे हैं। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं न्यूज़ वर्ल्ड। नमस्कार, दुआ सलाम, जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपनी चैनल नरकटियागंज की आवाज़ से आप सबके बीच उपस्थित हूँ। और आज हम जो है नरकटियागंज शहर के जो अनुमंडल अस्पताल है वहाँ पे आप पहुँचे हैं, और यहाँ पे कई दिनों से बहुत सारा फ़ोन हमारे पास आ रहा था कि यहाँ बहुत प्रकार का धांधली हो रहा है और यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है। तो इस विषय पे आज हम यहाँ पे आए हैं, और चलिए आपको आज यहाँ की कहानी दिखाते हैं कि यहाँ किस प्रकार जो है यहाँ पे जो स्टाफ है और जो डॉक्टर हैं और जो यहाँ पे ऑपरेटर है किस प्रकार लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और इनको ठग रहे हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं। जी, अभी हम नरकटियागंज शहर के अनुमंडल अस्पताल में उपस्थित है, और यहाँ पे जो मरीज़ लोगों हैं उन लोगों का बहुत सारा शिकायत है, क्योंकि उनकी जो बीमारी है और बीमारी से रिलेटेड जो यहाँ पे पर्ची कटा रहे हैं वो पर्ची नहीं काट रहे हैं और वो उस डॉक्टर के पास नहीं भेज रहे हैं। आदमी को हड्डी की प्रॉब्लम है और वो बच्चे के पर्ची काट के भेज रहे हैं। तो आइए हम आपके सामने बात करते हैं कि यहाँ पे जो पर्ची काट रहे हैं क्या धांधली कर रहे हैं इस सरकारी हॉस्पिटल में। जरा इसको खोलिएगा, यहाँ गेट भी नहीं खोल रहे हैं। क्या बोल रही हैं? 1 रुपया किसी का वापस नहीं कर रहे हैं। हम कहें कि मेरा पास नहीं है चेंज, हम कहें दूसरे मरीज में मैनेज कीजिए, तो नहीं करेंगे, पैसा मेरा बिक दिया है। मतलब उनके पास चेंज नहीं है, वो पैसा नहीं दे रहे हैं, खुला पैसा। 1 रुपया रख के बाहर से पुर्जी लेके जाके स्पेशल काट रहे हैं, बाहर से पूंजी ला के काट रहे हैं। मिनट के बाद इधर आके पुर्जी ले। क्या हो रहा है? किस तरह का धांधली हो रहा है? आप यहाँ सामने आके बताइए, यहाँ पे किस तरह की धांधली हो रही है? क्योंकि पर्ची जो कट रहा है टाइमली पर्ची नहीं कट रहा है। 1 घंटा जो ज्यादा के सामने बोल रहे हैं कि जा रहे हैं, गेट बंद कर देते हैं, इधर से पर्ची लेके पैसा जाके वहाँ कंप्यूटर के नीचे रख के हम कहे भी हैं कि हम वीडियो कर रहे हैं, तब भी मेरा पैसा बिक दिया है। जब प्रभारी लगे गए हैं, बोले हैं सतीश दुबे को कॉल कर रहे हैं, तब वो कॉल किए हैं तो बिना पैसा के मेरा पूजा उधर भेज। मतलब लोगों का बाहर से पर्ची लेके जा रहे हैं, पैसा लेके और काम कर रहे हैं, और जो लाइन में लग के जा रहा है पैसा दे रहे हैं लीजिए जी, जो मर्जी हो कीजिए, मेरा पैसा कितनों किया है, क्या 3 रुपया काटिए। एगो मरीज के पास कम है 5 रुपया था, तो हम बोले मेरा पैसा उसमें मैनेज कर दीजिए, तो नहीं, ये कैसे होगा। तो पूरे दिन में 400-500 रुपया, 1-1 रुपया बचा के वो अलग से कमा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कितना बड़ा धांधली हो रहा है इस अनुमंडल अस्पताल में, कि यहाँ पे बाहर से पर्ची और पैसे ज़्यादा लेके उनका पर्ची काटा जा रहा है, और खुला नहीं रखने के कारण लोगों का पैसा भी खुला नहीं दिया जा रहा है, और ऊपर से ये लोग कमाई कर रहे हैं। इसका कौन गुनहगार है और इसका देख रेख कौन करेगा? गेट खोलिए हो भाई साहब। हेलो, एम्प्लॉय रखा जा रहा है और ये लोगों का पैसा खा रहा है और चोरी से पैसा लेके अपने पास रख रहा है। और दूसरी बात कि जो गेट से पर्ची कटा रहे हैं उनका खुला पैसा भी वापस नहीं कर रहा है, और गेट खुलवाने पे गेट खोलने के लिए तैयार नहीं है और बात करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे जो लोग खड़े हैं इन लोगों से हम बात करके आपसे दिखाते हैं किस तरह की यहाँ पे ये अनुमंडल अस्पताल में जो है ये धांधली किया जा रहा है, और यहाँ पे 420 का काम किया जा रहा है। क्या यहाँ पे हो रहा है बताइए? हमको दिखाना था हड्डी के डॉक्टर से, तो ये क्या किए कि चाइल्ड वाला डॉक्टर का है सो पुर्जा काट करके दे दिए। जब हम हड्डी वाले डॉक्टर के पास गए तो वो कहते हैं कि हमको हमारे नाम से पर्ची लाइए। पर्ची यहाँ ला करके दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके नाम से पर्ची बनाइए, तो कहते हैं कि पर्ची नहीं बनाएंगे, आपको जो मर्जी करना है सो कर लीजिए। मतलब इनका राज चलता है यहाँ पे, जो मर्जी है कर लीजिए, बस यही बात है इनका। एक और हमने देखा कि एक महिला थी जो 10 रुपया दी थी और ये अपने पर्ची का पैसा काट करके वापस नहीं किए,
पैसा मांगने पर कह रहे हैं कि जो मर्जी है सो कर लीजिए। मतलब जो पैसा उनका हक का बनता है, जो लेके और वापस देना, वो नहीं दे रहे हैं। किसी को नहीं दे रहे हैं, एक वही नहीं है, हमने और देखा कि किसी को नहीं दे रहे हैं। और किसका किसका पैसा वापस नहीं दे रहे हैं? क्या बोल रहे हैं अभी आप, बोलिए। तो हम आए थे हड्डी का डॉक्टर से दिखाने के लिए, तो ये काट के दे दिया मोड़ी कान के। बताइए हमको बच्चा पैदा करवाना, हमको बोर्ड में प्रॉब्लम है, उनको दिखाना है। डॉक्टर से आप दिखाने आए, आपको बच्चा पैदा करने का डॉक्टर के पास आपको भेज दिया गया। दिया गया ये कौन सा नहीं, हम गए जो वापस जो डॉक्टर पास से गए तो बोले कि नहीं मेरे नाम से लाइए। तो हम बोले ठीक है, दौड़ के जा आके फिर मिले, तो बोले कि नहीं हम नहीं काटेंगे, वो कटवे नहीं करेंगे। बोलिए उनको आके कहाँ नहीं तो इनको यहाँ बिठाया किस लिए गया? अब क्या पता नहीं, अभी आप अपना राज चलाते हैं। अब बोले कि भाई हमको कम से पहचानी आप लोग कीजिए, काटिए कम से कम, बहुत जरूरी है दिखाना, हम लोग का बहाली है, इसीलिए हम लोग ज़्यादा मर रहे हैं, उनको डॉक्टर के ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं। बताइए वो चले जाएंगे तो फिर अगले दिन, अब 8 दिन के बाद में आएंगे। बहाली में आए हुए हैं आप? किस चीज़ के बहाली में आए? हम लोग का 11 साल पुराना होम गार्ड का बहाली था, उसमें मेरा पैर कचक गया, मैं उसका तैयारी में करो, मेरा पैर में प्रॉब्लम है, अब मेरा लाइफ से सवाल से जुड़ रहे हैं। अब हम बोले कि नहीं जल्दी इनको काटिए, नहीं काट रहे हैं। पर्ची नहीं काट रहे हैं? पर्ची इनका क्यों नहीं काट रहे हैं भैया आप? इनका पर्ची क्यों नहीं काट रहे हैं? और आप पब्लिक का खुला पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? कहाँ दिया जा रहा है? पब्लिक का कंप्लेन है, आप खुला पैसा नहीं दे रहे हैं, तो आप बात करने में डर क्यों रहे हैं? आपको प्रॉब्लम क्या है बात करने में? आप अगर चोरी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो बात करने में डर क्या है आपको? तो आप गेट क्यों नहीं खोल रहे हैं? सामने आके बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? नहीं तो आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ आके? यहाँ आइए, बाहर आइए, आपसे बात करना है। नहीं तो आप यहाँ पे गेट खोल के बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोगों का कंप्लेन है, आप पैसा नहीं दे रहे हैं लोगों का। कहाँ पैसा दे रहे हैं? कहाँ गई वो महिला? बुलाइए उसको। कहाँ गई वो महिला? उसका पैसा आप क्यों नहीं दिए? लोगों से बाहर से आप पर्ची लेके अंदर काट रहे हैं। इसीलिए गेट बंद किए हुए हैं, इसीलिए गेट बंद करके हम पर्ची काट रहे हैं कि अंदर से कोई नहीं एंट्री करे। नहीं तो आप बाहर से पर्ची लेके अंदर जा रहे हैं ना? कहाँ जा रहे हैं? नहीं अब इनका कंप्लेन है, हड्डी के डॉक्टर को दिखाना है, अब आप इनको बच्चा पैदा करने के डॉक्टर से दिखाने का पर्चा काटे। डॉक्टर यहाँ रहेंगे तब। देखिए मोड़ी कान काटे हैं, आप बोले कि हड्डी के डॉक्टर है, हमको डॉक्टर साहब इनको बोल रहे हैं कि मेरे नाम से पर्चा काट के भेजिए। तो यहाँ है ही नहीं, क्यों उनका ड्यूटी नहीं है यहाँ पे? होंगे तो कहाँ ना हो। पर्चा, आपको पर्ची काटने में क्या दिक्कत है? तो पर्ची कट नहीं रहा है, सब इनका पर्ची आप क्यों नहीं काट रहे हैं? किसी का पर्ची कट रहा है, देखिए ना वहाँ पे। अब जनरल फिजिशियन का बोला गया हड्डी के डॉक्टर को दिखाना है, आज जनरल फिजिशियन का पर्ची दे रहे हैं। वो डॉक्टर साहब वो बोल रहे हैं कि सुनिए इधर आइए। एक मिनट जाइए ना, बाहर आइए ना, एक मिनट बाहर आइए, यहाँ बात आइए। हड्डी के डॉक्टर से दिखाना चाहते हैं तो आप जनरल फिजिशियन का पर्ची क्यों काट रहे हैं? इनको हड्डी के डॉक्टर से दिखाना है तो आप जनरल फिजिशियन का क्यों पर्ची काट रहे हैं? क्यों काट रहे हैं? क्यों इनका जनरल फिजिशियन का पर्ची क्यों काट रहे हैं? नहीं तो इनका क्यों काटे हैं आप हमारा? मैंने क्यों? आप यहाँ के क्या हैं? ऑपरेटर हो के आप, हॉस्पिटल आपका अपना है, आपका राज चलता है, तो आप अपने हिसाब से पर्ची काटिएगा। नहीं आप क्या बोल रहे हैं? बोलिए, क्या बोल रहे हैं चाचा? बोलिए। बोल रहे हैं कि जो हम मतलब ये डॉक्टर को दिखाते हैं हम उत्कर्ष वर्मा को, और ये हम पर्ची बोले हैं कि ये डॉक्टर साहब से दिखाना है हमको हड्डी के डॉक्टर को, और इन्होंने पर्ची काट के जनरल फिजिशियन का दे दिया। वो बोल रहे हैं कि जो नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा जब तक मेरे नाम का पर्ची नहीं होगा। उसके बाद यहाँ आने पर ये बोल रहे हैं कि जो मैं डॉक्टर को ओपीडी में बैठेंगे तभी पर्चा काटूंगा। ये डॉक्टर है कि वो डॉक्टर है? अब डॉक्टर बोल रहा है कि मेरे नाम से पर्ची कटवाइए, और ये बोल रहा है कि हम पर्ची नहीं काटेंगे। ओपीडी में आके बैठे तो मैं पर्ची काटूंगा। तो डॉक्टर ये है कि डॉक्टर वो है, अभी हमको मालूम। चलिए तो हम आपको ओपीडी में चलते हैं। और किसी को यहाँ कोई परेशानी है? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है आप लोगों को? पुर्जी काटने की दिक्कत है। जिस डॉक्टर से बोला जा रहा है उस डॉक्टर के नाम से पुर्जी नहीं काटते हैं, और डॉक्टर साहब कहते हैं कि हमारे नाम से पुर्जी कटवा करके लाइए। सुन रहे हैं आप लोग? डॉक्टर साहब कहते हैं कि हमारे नाम से पुर्जी कटा के लाइए, और यहाँ जो आप देख पा रहे हैं अंदर जो पर्ची काट रहे हैं ये ऑपरेटर कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन यहाँ पे ये 2 नंबर का काम कर रहे हैं। लोगों का खुला पैसा नहीं दे रहे हैं, और बीमारी से रिलेटेड जो पर्ची काटना है वो पर्ची ना काट के कोई और पर्ची और जनरल फिजिशियन का पर्ची काट के दे रहे हैं। तो चलिए हम आपसे ओपीडी में चल के मिलवाते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे जो अभी इमरजेंसी में जो डॉक्टर साहब हैं उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा इस हॉस्पिटल में क्यों हो रहा है और इसका क्या समाधान है। तो आइए बने रहे हमारे साथ। डॉक्टर साहब नमस्कार।
पहले भी हम आपके पास आ चुके हैं और बात कर चुके हैं। यहाँ पे जो पर्ची काट रहा है ऑपरेटर जो काट रहे हैं, वहाँ पे जो भी लोगों का भीड़ लगा हुआ है, उन लोगों का शिकायत ये है कि जो पर्ची का पैसा है, वो पैसा जब जो मरीज़ दे रहा है, मान लीजिए कि 5 रुपए का सिक्का दे रहा है, आप ले रहे हैं 1 रुपये, तो 4 रुपये वापस करना बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। हाँ। लेकिन वो 4 रुपये वापस नहीं कर रहे हैं, और मान लीजिए वो किसी और मरीज को कह रहा है कि आप इनका भी काट लीजिए, हम उनसे ले लेंगे, तो वो कह रहा है ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों? बहुत ही गलत है। अगर वो कर रहे हैं तो इसमें तो सबसे मतलब जो हमारे यहाँ के प्रभारी हैं, उनको सबसे पहले कंप्लेन करना चाहिए, लिखित कंप्लेन देना चाहिए कि ये आदमी यहाँ पे ड्यूटी में रह के अगर ऐसा काम कर रहे हैं, उन पे एक्शन लेना चाहिए। नहीं, वो उनका बात करने का जो तरीका है सर, जैसे लग रहा है कि अनुमंडल अस्पताल के हेड बॉस है वो, उस प्रकार से वो बात कर रहा है और कह रहा है कि जो करना है जाइए कर लीजिए और जहाँ कंप्लेन करना है कर लीजिए। ये क्या एक ऑपरेटर के बात करने का तरीका होता है? ये गलत तरीका है। ये अगर ऐसा हो रहा है तो आप लोग बिल्कुल इसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं, मतलब जो प्रभारी हैं उनसे बिल्कुल कंप्लेन कर सकते हैं। इसका क्या समाधान होना चाहिए? इसका समाधान यही होना चाहिए कि उनको पर्चा है उसी हिसाब से काटना चाहिए और पैसा जितना है वो लौटाना चाहिए। और ऊपर से बाहर का जो पर्ची है, बाहर के लोगों का पर्ची लेके जा रहा है, जो 1 रुपये का पर्चा है उस जगह पे 10 रुपये ले रहा है, और जो लाइन में खड़े हैं वो लाइन में खड़े हैं और बाहर से पीछे से पर्ची लेके वो जा रहे हैं। नहीं, ये तो गलत है। इस चीज़ को लोगों को मतलब कंप्लेन देना चाहिए। इस चीज़ का वही है समाधान, इसका ही है कि बिल्कुल लिखित कंप्लेन देना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये चीज़ सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। तो सुना आपने डॉक्टर साहब ने क्या कहा कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसके लिए कंप्लेन होना चाहिए, तभी उसका समाधान होगा। सर आप बताइए कि यहाँ पे जो मरीज बाहर आए हुए हैं, जो लाइन में खड़े हैं, 1 बाई 1 करके वो पर्ची कटा रहे हैं। मान लीजिए आप 1 रुपये चार्ज ले रहे हैं उनसे, हमारे पास 2 रुपये का सिक्का है, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता उसको 1 रुपये वापस देना? बिल्कुल बसना बनता है, फर्ज बनता है। और यहाँ पे जो ये आप भीड़ देख रहे हैं, इसमें से 15 लोग ऐसे हैं जिनका वो खुला पैसा नहीं दे रहा है और बोल रहा है कि जिसको जाना है कंप्लेन करना है कर लीजिए, हम पर्ची नहीं काटेंगे। आप एक काम करो, जिस पेशेंट का कंप्लेन है बोलिए, उनको रिटर्न कंप्लेन देंगे, वो हम लोग कार्रवाई करेंगे उस पर। किसके नाम से है वो नाम दे के रिटर्न कंप्लेन दें कि हमको नहीं पर्चा ही नहीं काट रहे हैं सर। नहीं तो बोलिए उनको रिटर्न कंप्लेन देने। दूसरी बात यह है कि जिसको हड्डी के डॉक्टर से दिखाना है उसको फिजिशियन का पर्चा काट रहे हैं, जो कि वो कह रहे हैं कि सर मेरा हड्डी का प्रॉब्लम है, मुझे हड्डी वाले डॉक्टर का पर्चा दीजिए। तो वो कह रहे हैं क्या कि जाके डॉक्टर साहब के पास वो जा रहा है तो डॉक्टर कह रहा है मेरे नाम से पर्चा ले आइए। ऐसी बात नहीं, आप बोलिए ऐसा नहीं, ऐसा देखिए यहाँ पे क्या है कि ऐसा हम लोग कोई ये मेडिकल कॉलेज नहीं है, यहाँ हम लोग अलग अलग ओपीडी डिवाइडेड नहीं है हम लोगों का। हम लोग यहाँ कॉमन ओपीडी करते हैं, तो मैं बैठूँ मैं भी हड्डी देखता हूँ, ये बैठेंगे ये भी हड्डी देखेंगे, बच्चों को मैं भी देखूंगा, सबको सब देखते हैं हम लोग। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ अगर ज़रूरत पड़ती है, लगता है कि नहीं ज़रूरत है, ज़रूरत है आपको स्पॉट ओपिनियन, तो लोग मांगते हैं स्पॉट ओपिनियन। एक बंदे की बहाली है इनकी, ये देखिए इनसे मिलिए, इनकी बहाली है होमगार्ड की, इनके पैर में फ्रैक्चर है, ये बाहर से आए हुए हैं, यहाँ के नहीं हैं। इधर आइए थोड़ा सा, इधर आइए। ये जो है उनसे बोले कि मुझे प्रॉब्लम है, मुझे पर्चा काट के दीजिए। ये फिजिशियन, ये बच्चा वाला क्या किसका डॉक्टर का, ये फिजिशियन का पर्चा काट के दिए हैं और बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब से मिले ये। तो डॉक्टर बोल रहे हैं क्या कि हमारे नाम से पर्चा ले आइए, लेकिन वो उनके नाम से पर्चा नहीं काट रहे। बोले डॉक्टर साहब जब ओपीडी में बैठेंगे तब पर्चा काटेंगे। इनकी है गलती, इनकी क्या है कि इनको चाहिए था कि जब ऐसा दिक्कत है तो मिलते पहले। अगर इनको एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए तो जो भी एमओ बैठे हुए हैं, जो बैठे वो पहले लिखेंगे इसके ऊपर, वो एक्सपर्ट ओपिनियन करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी तो पहला तो है कि क्या आप कौन है? 1 मिनट आप रुकिए, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। इनको भी प्रॉब्लम है। जैसे नियम है कि कोई भी मरीज अगर आता है पहले वो पर्चा कटाएगा, अपने रिलेटेड बीमारी को बताएगा और उस बीमारी से रिलेटेड जो डॉक्टर होगा वो उस डॉक्टर के नाम से पर्चा काटेगा। नियम तो ये है। दुरुस्त जानकारी आपकी जानकारी आधी अधूरी है, ठीक है। इसी आधी अधूरी जानकारी आपकी है कि ऐसा होता है मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पे डिपार्टमेंट चलता है अलग अलग। ये पेडियाट्रिक्स है, ये ऑर्थोपेडिक्स है, ये फिजिशियन है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट बहुत लिमिटेड डॉक्टर्स है डिपार्टमेंट की। तो यहाँ जो पर्ची कटती है वो कटती है जनरल, जो भी डॉक्टर उनके नाम से कटती है। अच्छा सर एक बात और, ये आदमी बाहर से आया है, इसको इस शहर के बारे में नहीं मालूम है कि यहाँ का रूल रेगुलेशन और क्या नियम कानून है। अगर ये आदमी ये लगा कि पहले हम पर्चा कटाएं, तो क्या उसको इस बंदे को नहीं बताना चाहिए ये चीज़ कि हाँ यहाँ पे ऐसे है, आप ऐसे कीजिए?
नहीं, अब ये अगर डॉक्टर जिसका नाम उनसे मिले होते ओपीडी में तो वो लिख के देते रेफर टू ऑर्थोपेडिक्स। डॉक्टर साहब आज हैं तो आज ये कर देंगे, अगर मान लो ये नहीं भी रहते तो जो होते डॉक्टर वो लिख के दे देते हैं। बिना पर्चा का वो डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं? पर्चा भी लिखेंगे, इस पर्चे पे जो है डॉक्टर साहब से मिलेंगे, वो इस पे लिख के देंगे। अगर मुझे लगेगा, उनको लगेगा कि नहीं अगर मैं नहीं कर सकता हूँ, इस पे एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, तो लिखेंगे एक्सपर्ट ओपिनियन आउट करेंगे वो। देन एक्सपर्ट विल गिव द ओपिनियन, हूएवर विल द एक्सपर्ट, सर्जन है सर्जन देंगे। और हमारे यहाँ हर डिपार्टमेंट के एक डॉक्टर, दो डॉक्टर ही हैं, तो इस पॉसिबल नहीं है कि 100-7 दिन ड्यूटी करे वो, तो जिस दिन रहते हैं उस दिन अपना ओपिनियन देते हैं वो। दूसरी बात सर कि खुला पैसा रखने का क्या तरीका है? देखिए ये चीज़ तो आप हमसे नहीं पूछिए, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, सीनियर पर्सन है यहाँ के। तो दिक्कत तो बोलिए कि रिटर्न एप्लीकेशन लिखे, तो हम कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर। हम लोग जिसने ऐसा किया है ये जो एप्लीकेशन कार्रवाई होगी उसके ऊपर, बिल्कुल कार्रवाई। ये तो गलत बात है जो कर रहे हैं वो, बिल्कुल गलत बात है। क्या दिक्कत बताइए? मतलब दिक्कत ये है कि ये हमने कटाया, पर्ची कटाया, हमने बोला कि हमको हड्डी के डॉक्टर से दिखाना है। मेरा दोनों घुटना ट्रांसप्लांट है। मैंने हड्डी के डॉक्टर का नाम बोल के बोला तो वो लिख दिया जनरल फिजिशियन। तो जनरल फिजिशियन तो हम डॉक्टर साहब से दिखाते हैं। डॉक्टर साहब से बोले तो डॉक्टर साहब का कहना है कि जो मेरे नाम से पर्ची आएगा तब हम दिखाएंगे, और उसका कहना है कि डॉक्टर साहब ओपीडी में जब तक नहीं बैठेंगे तब तक मैं पर्चा नहीं काटूंगा उनके नाम से। डॉक्टर साहब जब तक ओपीडी में नहीं बैठेंगे तब तक पर्चा नहीं काटूंगा? तब तक पर्चा नहीं काटूंगा। 4 बार गया, वहाँ से 110 बजे से लाइन लगा, हमको 12:30 में हमको पर्ची काट के मिला है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? तो गलती आपकी है। देखिए यहाँ पे हड्डी डॉक्टर रोज दिन नहीं रहते हैं, ठीक है, कोई डॉक्टर रोज दिन नहीं रह सकता है, क्योंकि 6 दिन ड्यूटी कोई नहीं कर सकता है, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है ना। तो इनको करना था कि जिसके नाम से पर्ची थी वहाँ जाते, बोलते कि हमको हड्डी का प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब अगर हैं तो लिखता हो कि हाँ रेफर टू ऑर्थोपेडिशियन, दिखा लेते लाके, एज सिंपल एनीथिंग, कोई इशू नहीं है इसमें, बोलिए आप। लेकिन सर अगर हॉस्पिटल है तो बीमारी भी है, और मान लीजिए सडनली अगर इस तरह से रोड पे किसी का चोट लगने से हड्डी टूट जाता है, तो क्या यहाँ का जवाब रहेगा कि हड्डी का डॉक्टर नहीं है? कोई ज़रूरत नहीं है। अगर देखिए अगर हड्डी टूट जाता है, रुकिए, डोंट डिस्टर्ब। अगर ऐसी ज़रूरत होती है तो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है वो कोई भी डॉक्टर करेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। मान लो उसका ब्लड लॉस हो रहा है, पेशेंट शॉक में जा रहा है, फ्लूइड देना है, फ्लूइड देंगे उसको हम लोग स्टेबलाइज करेंगे। उसकी हड्डी मान लो अगर ज़रूरत है तो स्लिंग देके वेट करने की करेंगे वेट। अगर डॉक्टर हड्डी के हैं तो वो अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे, अगर वो नहीं है तो 25% दे दिया जाएगा। ठीक है, इनका क्या सॉल्यूशन है? इनका ये है कि इनका पुर्जा कौन सा है, इनका दिखाओ पुर्जा अपना आप, लिखाइए, लाइए। बाहर से आदमी आया है, आपका है ये, चलिए बोलिए क्या दिक्कत क्या बताइए आपको। हाँ एक बार चनाक से मारा और मेरा दौड़ रुक गया। अब बताइए हम लोग का 30 तारीख का बहाली है, तो हम सोचे कि भाई पता किए तो यहाँ पे एक आदमी रहते हैं, मेरा चंद्रशेखर जी रहते हैं, हम एकेडमी में दौड़ करते हैं। और वो बोले कि डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, गोरखपुर से जो आए हुए बैठे हुए हैं, जल्दी जाइए। हम आए और लाइन में लगे और पूजा कटाए। बोले कि हमको हड्डी के डॉक्टर जो गोरखपुर से आए हैं उन्हीं को पूजा काटिए, और वो काट के दिए मणिकांत के नाम से। तो हम आए तो जो भी, लेकिन सर डॉक्टर साहब करें कि मेरे नाम का पूजा नहीं है तो हम क्यों देखें? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये डॉक्टर साहब ऐसे नहीं कोई नहीं बोला होगा इस तरह का। ये नहीं देखिए, ये मिसकम्युनिकेशन है। आप अगर प्राइवेट में आप बात करोगे तो इतना भीड़ तो कहीं देखते नहीं हो गया, 1-to-1 होता है इंटरेक्शन। यहाँ पे एक बेचारे डॉक्टर साहब ड्यूटी कर रहे हैं, इमरजेंसी भी देख रहे हैं, ओपीडी भी देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एनआरसी भी है, लेबर रूम है, सबको देखना होता है। तो कुछ मिसकम्युनिकेशन है और कुछ नहीं है। ऐसा कंप्लेंट आज तक कभी यहाँ आया भी नहीं है और उसमें आएगा भी नहीं। कुछ मिसकम्युनिकेशन इसलिए हुआ है, इस तरह का स्टैम्पेड हुआ है, ऐसा कोई इशू नहीं है। कहीं उठ के चल जाएंगे तो मतलब विश्वास उन पर जुड़ा हुआ है कि हमारा पैर वो ठीक कर देंगे, हमारा नसीब का सवाल कर देंगे। शायद एक आदमी का और हुआ था तो सॉरी सब सॉल्व किए हैं, इसीलिए हम दौड़े आए इन्हीं के पास। हम सोचेंगे कि जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी बढ़िया हो, तो सर से मिलेंगे तब ना हमारा दुख होगा। तो यहाँ पर ये सब ऐसे हो रहा है, जो पुर्जी नहीं है, तैयार नहीं है, बीच की बात है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास एक और मरीज है। कहाँ से हैं आप? जी महात्मा गांधी रोड से हैं, भगवती रोड से। क्या यहाँ पे हॉस्पिटल में क्या दिखाने हैं? हम दांत दिखाने आए हुए। कब आए थे आप? और भी 1 घंटा हो गया, 1 बजे से डॉक्टर जी के क्लिनिक के पास हैं। डॉक्टर साहब नहीं बैठे हैं? नहीं अभी तक नहीं आए हैं। सुबह से अभी तक डॉक्टर साहब नहीं आए हैं? पहले आए हों कि नहीं आए हों हम नहीं जानते हैं। अब वहाँ लोग बोल रहे हैं कि चाय नाश्ता करने गए हुए हैं। 1 घंटा से चाय नाश्ता पे ही लगे हुए हैं। सुन पा रहे हैं आप, यहाँ जो हमारे नरकटियागंज शहर का जो अनुमंडल अस्पताल है उसकी स्थिति इतनी दयनीय है और इतना खराब है कि जिसका कोई व्याख्या नहीं किया जा सकता है। और इसकी सुधार तभी होगी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं तेजस्वी यादव जी एक बार आके यहाँ पे देखिए
और यहाँ का व्यवस्था देखिए, यहाँ ना डॉक्टर है, ना दवा है, ना नर्स है, ना कोई टाइमिंग है, सिर्फ यहाँ पे 420 का काम हो रहा है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि लोगों का 1-1, 2-2 रुपए भी ये लोग रख ले रहे हैं, जो कि उसको वापस नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पे जो मैक्सिमम मरीज है, सबका यही कंप्लेन है कि यहाँ 2 घंटे 3 घंटे से हम यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन ना डॉक्टर साहब है, ना डॉक्टर साहब के केबिन में कोई बैठा है। तो ये कब तक चलेगा और ये बिहार की स्थिति जो है स्वास्थ्य विभाग की, ये कब सही होगी, ये भगवान भरोसे है। तो हम जनता से यही कहना चाहते हैं कि सब मिल के आवाज़ उठाइए, ताकि इसका एक सही निर्णय हो और एक सही डिसीजन हो, ताकि हमारे जो बिहार वासी हैं वो इस चीज़ का उपयोग कर पाए, जो फैसिलिटी स्वास्थ्य मंत्री द्वारा बिहार को दिया गया है। क्योंकि यहाँ मैक्सिमम आप देखेंगे कि जो सस्ती दवाएं होती हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होता है, लेकिन जो महंगी दवा होती है वो बाहर दुकान में मिलेगा, हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा। क्या ये स्वास्थ्य विभाग से यहाँ पे दवाई नहीं आती है? क्या यहाँ पे दवाई नहीं रखा जाता है? लेकिन नहीं, जो 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये की दवा होगी वो आपको हॉस्पिटल में मिलेगा, और जो महंगी दवा होगी वो बाहर दुकान में मिलेगा। धन्यवाद। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास एक भाई साहब खड़े हैं और इन्होंने अपनी पत्नी का ऑपरेशन जो है फरवरी में कराया था। जैसा कि सरकार ने कहा था कि इसका पैसा जो है जो नियम के अकॉर्डिंग वापस होगा, लेकिन ये 2 महीना हुआ और आज तक ये रोज़ दौड़ रहे और इनका पैसा इनके पास नहीं आया। तो ज़्यादा हो गया 2 महीना से। क्या आप कहाँ से हैं आप? मैं नरकटिया 25 नंबर वार्ड से। क्या कहानी है इसका? इसमें ऑपरेशन कराया गया था, बोला था लोग कि मैं 2 महीने बाद चला जाएगा पैसा। हम लोग दौड़ते दौड़ते थक गए हैं, आज तक कह रहा है कि जाएगा जाएगा जाएगा, बस यही कह रहा है। आज तक पैसा नहीं आया, सिर्फ जाएगा जाएगा बोला जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है सर। जी सर, लेकिन उसका कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई उसकी लिखित नहीं है, किसी पर कोई कागज नहीं दिखा रहे। कोई रिपोर्ट नहीं है सर, कोई ना लिखित कागज है सर। कहता लोग जाएगा जाएगा जाएगा, कब तक जाएगा सर? हम लोग तो ऐसे दौड़ते दौड़ते मर जाएंगे। सुना आपने, जैसा कि जाएगा जाएगा, सिर्फ पैसा जाएगा ये कहा जा रहा है और इनको झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन अभी तक ये 3 महीना लगभग होने जा रहा है, लेकिन इनको आज भी उस पैसे के लिए दौड़ाया जा रहा है। तो ऐसा कब तक चलेगा?